हमारे शास्त्रों में भी आया है। हमारे शास्त्रों में आया कि संघ में कोई व्यक्ति इतना दबंग होता है, इतना प्रभावशाली होता है कि उसका आदेश कोई नहीं टाल सकता। उसका प्रभाव है कि कोई गड़बड़ नहीं कर सकता, उसे आचार्य बना दिया जाएगा, लेकिन वो पढ़ा नहीं सकता, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, लेकिन हुकूमत है। बुद्धि बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं, उनको कुछ याद ही नहीं है, याद ही नहीं होता, बस सामान, लेकिन वो आचार्य बन सकता है। दो प्रकार के आचार्य हमने देखे। एक आचार्य वो हैं जो स्वयं समर्थ हैं संघ का संचालन करने में और स्वयं ज्ञानी भी हैं, उन्हें किसी की जरूरत, वो दीक्षा दे भी सकते हैं, चला भी सकते हैं और पढ़ा लिखा भी, सब कलाओं में पारंगत हैं। सब कलाएं, कोई भी ऐसा नहीं है जो उनके अंदर कमी हो। उनके संग में कोई दूसरे की जरूरत नहीं रहती, वो अकेले ही रहते। उनके संग में उपाध्याय नहीं होते, उनके संग में कुछ नहीं, क्योंकि वो अकेले ही समर्थ है। जिसमें आज ऐसे आचार्य यदि कोई हुए हैं तो उनका नाम है संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर, जो सब तरफ से समर्थ है, बुद्धि में भी, ज्ञान में भी, और हुकूमत तो उनकी इतनी थी कि वे बोलते नहीं थे, आंख ही दिखा दें तो पता चल जाता था हवा खिसक जाएगी। सही आचार्य तो वही है, सही नेता तो वही है, सभी घर का गार्जियन तो वही है, जिसकी आंखों से लोग शिष्य समझ जाते हैं। उसको बोलना पड़े तो वो गुरु का प्रभाव नहीं है। आंखों से देख करके, आंखों से छोड़ो, शिष्य गुरु के मन की बात पढ़ करके और अपना कार्य कर देता है। मन की बात, शिष्य बनना कोई हंसी मजाक नहीं है, गुरु से भी ज्यादा बड़ा है शिष्य बनना, बहुत बड़ा है। क्योंकि वास्तविक शिष्य वह है जो गुरु की मन की बात को भी पढ़ लेता है, कहना नहीं पड़ता। गुरु जब कहे उसके पहले ही पता चला, मैंने तो कर लिया, मैंने तो कहा नहीं था। बोले आपके मन में मैंने पढ़ लिया था कि आप क्या चाहते हैं, गुरु क्या चाह रहा है, गुरु की क्या इच्छा है। ये इच्छा और उनकी चाहत को यदि हम पढ़ने लग जाए, सर्वश्रेष्ठ शिष्य कहलाता है। गुरु को कुछ करना ही बड़ा, मात मन में सोचा, शिष्य ने पढ़ लिया, गुरु ये चाहते हैं, गुरु की भावना ये है, ऐसा पकड़ लेता है। फिर दूसरे नंबर का है जो आंखों से पकड़ता है, गुरु की आंखों को देखकर बता देता है गुरु क्या चाहते हैं। गुरु ने आज मेरी तरफ किस दृष्टि से देखा है, वात्सल्य दृष्टि से देखा है कि वक्र दृष्टि से देखा है या क्रुद्ध दृष्टि से देखा है। दृष्टि के एंगल से पता चलता है कि गुरु की आज दृष्टि क्या है, तदनुसार वो अपनी चर्या कर लेता है। आंखों से, जिनकी आंखों का इतना प्रभाव हो, जिनके मन का इतना प्रभाव हो कि शिष्य उनके बिना कहे ही उनकी आज्ञा अनुसार अनुशासित होकर चले, वो व्यक्ति सबसे ज्यादा समझे। और शिष्य का भी यही लक्षण हो, गुरु के कहने पर किया तो क्या किया, गुरु के आदेश पर किया तो क्या किया, गुरु ने टेक टू ऑर्डर दे दिया तो क्या किया,
गुरु की मजबूर होकर किया तो क्या किया, गुरु तो शिष्य बनो। हमारी कुछ नहीं, हमारी कोई तमन्ना नहीं, कोई भावना नहीं, गुरु का भाव क्या है, क्या अंदर चल रहा है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन सभी ऐसे नहीं हो, सभी लोग। और हमारे आचार्य श्री का ज्ञान, उन जैसा ज्ञान किसी का नहीं था, और उन जैसा प्रभाव, बोल दो ना, किसी का नहीं था, और ना आज है, दिखता भी नहीं। उन जैसा ज्ञान, उन जैसा प्रभाव, उन जैसा सारे जगत का समर्पण, उनके मुख से जो निकल जाए फिर सारी दुनिया शास्त्र नहीं देखती थी, वही आगम बन चुके थे। मैंने बहुत बार कहा, ऐसे बहुत बिरले लोग होते हैं, लेकिन कुछ महाराज ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव है, आंखों का प्रभाव है, लेकिन ज्ञान नहीं है। नाम लिए बिना मैं बता रहा हूं, मैंने खुद ऐसे आचार्य देखे, ऐसे कई आचार्य देखे जिनका प्रभाव बहुत अच्छा है, सारे संघ को अनुशासित कर देते हैं। एक बार आंख दिखा दें तो शिष्य की मजाल नहीं है कि वो एक कदम आगे बढ़ा दे, ये है। लेकिन ज्ञान, अध्ययन नहीं है। तो फिर ऐसे के लिए व्यवस्था बनाई कि जो आचार्य पूर्ण सब हुकूमत रखते हो लेकिन ज्ञान नहीं हो, अथवा संग बड़ा हो जाने पर वो संघ की प्रायश्चित आदि विधि की व्यवस्थाओं में इतने व्यस्त हो गए कि अब उनको पढ़ाने का समय ही नहीं है, तो फिर उपाध्याय परमेष्टि पद की स्थापना की जाती है। उपाध्याय संघ में होना जरूरी नहीं है, लेकिन उपाध्याय आचार्य परमेष्टि का सलाहकार मान लो, वो ज्ञानी होना चाहिए। उपाध्याय मूर्ख नहीं चलेगा, उपाध्याय तो पूर्ण ज्ञानी होना चाहिए। तो हमारे शास्त्रों में भी यदि आचार्य ज्ञानवान नहीं है तो उन्होंने कहा एक उपाध्याय बना लो, वो ज्ञान का काम करेगा, तुम अनुशासन का काम करना, संग चल जाएगा। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।